आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग के सामने में लेके आए हैं, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इसमें क्या है, इस जो आज पढ़ाने जा रहा है उसमें 2 नंबर का 1 प्लस 2 नंबर का 1 मीन्स 4 नंबर प्लस 1 ऑब्जेक्टिव भी रहता है, मीन्स 5 नंबर फिक्स आपका है ना। 5 नंबर आपका श्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड 140 का देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, क्या हो जाएगा 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखेंगे, ध्यान दें यहाँ अंतिम इकाई अंक जो है वो 0 है, इसलिए 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से लगाएंगे, कितना आएगा ये 70। अब फिर 2 से लगाएंगे, कितना आएगा 35 आएगा ना 35। अब इन 2 से देखिए इकाई अंक तो 5 आ गया, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो देखेंगे 3 से विभाज्य होता है कि नहीं। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, अगर अंकों का योग 3 का पड़ा में विभाजित हो जाए तो वो 3 से विभाज्य होगा। देखिए 5 और 3 8, 3 से विभाज्य नहीं होता 8, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। कितना लगाएंगे 5 से 7 आएगा। अब तो फिर 7 से लगाना पड़ेगा, 1 आ गया। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 2 देखिए केवल 2 को है, तो 2 पर पावर 2 एगो लिख दिए गुना, या 5 1 तो है 5 लिख दिए, फिर गुना ये 7, ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया है। यही आपका आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना है 3825, इसको हम लोग निकालेंगे, क्या जाएगा 3825। एनसीईआरटी बुक से है ये, और एनसीईआरटी बुक जो होते हैं एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। इससे सबसे अधिक एग्जाम में आपका मैट्रिक का एग्जाम में वो आता है एनसीईआरटी बुक से। तो देखिए इकाई अंक 5 है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो 3 का विभाज्यता के नियम का प्रयोग करेंगे। देखते हैं 5 2 7 8 7 15 3 18, 3 से विभाज्य होता है 18, इसलिए 3 से विभाज्य होगा। कितना लगाएंगे 3 से, 3 एकम 3 9, 3 गुना में 6, 2 बचेगा, 2 पर 22 हो गया, 3 7 21 और फिर 3 5 15, ये 3 से विभाज्य हो गया। ठीक है, अब देखो अंतिम संख्या क्या गया है, इकाई अंक 5 आ गया है, तो ये 2 से तो विभाज्य नहीं होगा। तो सबको सभी संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे, 7 5 12 2 14 15, 15 आता है 3 का पारा में, तो 3 से वो विभाज्य होगा। 3 चौका 12, कैंसिल हो गया यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर 3 गुना में 6 और 3 5 15। अब देखिए 3 से विभाज्य है कि नहीं, 5 2 7 और 4 11, माने सभी अंकों का योग 11 आ रहा है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। तो 5 से इकाई अंक 5 है, तो 5 से तो लगना ही पड़ेगा इसको, ये 5 से लगा, 5 8 40, 2 बचा 5 5 5 25। फिर देखिए 8 और 5 13, 3 से विभाज्य नहीं होता, फिर 5 से लगाना पड़ेगा हमको, 17 आएगा, 17 5 85 होता है। अब ये 17 से लगाएंगे तो 1, देखिए 3 के गो है 2 गो है, तो 3 पर पावर क्या आ जाएगा आपका 2 गुना, 5 के गो है 2 गो है, तो 5 पर पावर आएगा 2 और गुना ये 17, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं 26 का, अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालते हैं। 26 का लिए 91 का, ध्यान दीजिएगा इधर सभी 26 का निकालते हैं, 2 से लगाएंगे कितना आएगा 13, अब ये 13 से लगेगा तो 1 आ गया, है ना। 91 का क्या हो जाएगा, 91 में क्या जाएगा 7 से लगेगा तो 13 आएगा, 93 91 होता है, 13 से 1। अब ध्यान दीजिएगा 26 को हम लोग लिख सकते हैं, 26 बराबर 2 गुना 13 लिख सकते हैं कि नहीं, 26 को 2 में तो लिख सकते हैं नदी। अब देखिए 91 को क्या लिख सकते हैं बोलिए तो 7 गुना 13 नहीं लिख सकते, 63 91 हो जाता है ना। इस संख्या की यहाँ लिखनी है। अब देखेंगे जो मिलता है एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों मिलता है। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है आपका, ये मिल रहा है 13 मिल रहा है, 13 दोनों मिल रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ आपका 13 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है वो भी और जो नहीं मिलता है वो भी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखिए एलसीएम बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 13 तो मिल गया, तो 1 को 13 लिख दिए, 1 को 13 लिख दिए गुना 2 में से 1 जो मिल गया कि वो। अब ये 2 नहीं मिला तो 2 भी लिख देना होगा, और ये 7 भी नहीं मिला तो 7 भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, गुना करना होगा।
क्या हो जाएगा 13 दुना में 26, 26 को कितना कर दे 7 से, 26 को 7 से, 6 7 42 के तो बाकी रहा 4, 17 में 14 4 18 कितना आ गया देखे तो 182, 182 अभी बना नहीं है, अभी ये एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया है। प्रश्न में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, दोनों बराबर है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो लेते हैं हम लोग जांच करते हैं, लिख देते हैं जांच दोनों संख्या क्या है 26 गुना 91 बराबर एलसीएम का क्या गया, एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। जांच करते हैं कि हमारा सही है कि नहीं, दोनों तरफ है। चलिए 26 को 91 से गुना कर देते हैं, 91 को 26 से, 6 9 6 54, 2 9 2 में 18 कितना गया 6 4 2 6 8 5 13 3 बाकी है कितना रहा 2 23 कितना गया 2366, इधर आ गया 2366। अब 182 को 13 से करके देखते हैं, 182 को यहाँ कर देते हैं, 182 को 13 से, 3 दुना में 6 8 3 24 के 4 बाकी 2 3 2 5 ये आ गया 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 3 बाकी देखिए कितना गया, इधर भी आ गया कितना 23,2366। देखिए दोनों तरफ तो बराबर दिख रहा है, दोनों तरफ बराबर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड मीन सत्यापित। इसका हिंदी क्या होता है सत्यापित। तो हमारा ये तो बन गया। अब ये वाला देखते हैं, तो इसको यहाँ पर जगह के लिए इसको मिटाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए मिटा देते हैं, समझ में आ गया सभी को, आया सब मेरे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न ये है क्या 336 और 54 एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जिसकी ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 336 का हम लोग आभाज्य गुणनफल निकालेंगे, कितना लगेगा 2 से, क्योंकि इकाई अंक 6 है, तो 2 1 कम 2 1 3 2 6 12 फिर 1 6 2 8 16 इतना गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 2 से 2 8 16 रोशन, ध्यान इधर रहे, 2 8 16 2 चौका 8, फिर क्या आ जाएगा 2 से 2 चौका में 8 2 दूना में 4, फिर 2 से 21 दूना 42, फिर 3 से अभी लगेगा 7 आएगा, फिर 7 से तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार 54 का भी देखेंगे हम लोग, 2 से तो कितना आ जाएगा 27 गुना 54 होता है, 3 से तो 3 9 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 1। अब ध्यान देंगे हम लोग क्या देंगे, देखिएगा हम लोग क्या हो जाएगा एचसीएफ क्या हो रहा है, एलसीएम क्या हो रहा है, मीन्स 336 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये तो 4 बचू है, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, एक को 3 भी है, एक को 7 भी है ना, एक को 3 भी लिख दिए और एक को 7 भी लिख दिए। अब 54 का देखा जाए, एक को 2 है और 3 के को है 3 गो है, 3 गो है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन मिलता है कौन कौन नहीं मिलता है। एचसीएफ बराबर क्या जाएगा, जो मिलता है वही, एचसीएफ बराबर क्या जाएगा, जो मिलता है। तो मिला कौन, देखिए ये 2 मिला और ये 1 3 भी मिला, ये 1 3 भी मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 आपका 6 61, एचसीएफ आपका निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या एलसीएम ले चलेंगे, एलसीएम जो मिलता है वो भी और जो नहीं मिलता है वो भी। तो ये तो मिला हुआ इसको लिख दिए 2 गुना में 3। अब नहीं मिला कौन कौन है वो देखिएगा, 1 2 3 को 2 नहीं मिला है, 3 को 2 नहीं मिला है, और 2 को 3 भी नहीं मिला है ना, 2 को 3 भी नहीं मिला है, और 1 को 7 भी नहीं मिला है। चलिए इसको ले आते हैं सामने, 2 दिया 6 गुना 12 गुना में 24 गुना 48 48 को 48 यहाँ तक लगे हमारा 3 63 मीन्स 48 को 63 से करना होगा। 8 तिहाई 24 के 4 बाकी 2 4 तिहाई 12 2 14 6 48 के 8 बाकी 4 24 से 4 28 कितना आ गया 4 8 4 12 के 2 बाकी 1 9 1 10 1 11 के 1 बाकी 1 फिर से 8 1 9 1 10 ना हुआ जी 10 के 0 बाकी रहा 1 और ये कितना आ गया 3024
3024 आ गया। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। अभी नहीं बनाइए, अभी क्या करना होगा कि जांच करना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। क्या करना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये हम लोगों को जांच करना है ना, बराबर यहाँ देना है साथ से बराबर। तो दो संख्या कितना था, दो संख्या कितना था, फिर से एक बार देख लेते हैं कितना था, 336 और 54 है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, 336 गुना 54 बराबर एचसीएफ कितना आया था, 6 आया था ये देखिए, और एलसीएम कितना आया था, 3024। ठीक है, तो 336 को 54 से, 336 को 54 से गुना करेंगे। 6 चौका 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 रे 13, 6 5 30, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 11 7 और 1 8 कितना है, 18144। ठीक है, फिर से बदनाम कर लीजिएगा, छोटों का 14, 4 12 13 से 25, 5 18, 5 15 और 1 16। ठीक है, 4 0 8 11 6 1 7 और 1 8। ठीक है, बराबर छोटों का 24 के 4 बाकी रहा 2, छोटा 12 2 14 के 4 बाकी 1, चौका 0 बात 0 हो जाएगा, बाकी 1 खाली उतरेगा, ये छोटी 18। देखिए मिल गया हमारा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, केवल लिख देंगे हम लोग प्रूफ। ये इस प्रकार लिख करके हमारा ये सत्यापित हो गया। क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हम लोग हैं, अगला प्रश्न में चलते हैं। क्या करा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 12 का फिर से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे, क्योंकि क्लास 10 में अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में ही दिया गया है। 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, अभी 3 से लगाएंगे तो 1, 15 का भी लेते हम लोग हैं। 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 5, 5 से लगाएंगे तो 1, 21 का भी लेते हम लोग हैं। 3 से लगाएंगे 3 से 21 और फिर 7 से तो 1 आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 12 बराबर 2 गुना 3, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 5, 15 बराबर ना 3 गुना 5, अब ये क्या आ जाएगा, 21 बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुना 7। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ में जो मिलता है थीरम वही होगा, और एलसीएम में जो मिलता है वो भी है, तो नहीं मिलता है वो भी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ बराबर क्या मिला, देखे तीनों में, ये 3 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, देखिए तो तीनों मिलना चाहिए हमारा, 3 मिल रहा, तो आ गया एचसीएफ 3 आंसर। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए तो बोलिए तो निभा कुमारी, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखिए दोनों अगर दुइयों को मिल रहा है तो वो हो जाएगा, 2 को भी मिल रहा है तो वो हो जाएगा। देखिए 2 को भी कुछ मिल रहा है, 2 को भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो देखिए केवल इसमें नहीं है, तो ये दोनों में किसी को नहीं है, तो 2 को 2 लिख दिए, 3 तीनों मिला तो एक ही को लिखाएगा, 3 एक ही को लिखा है, क्योंकि वो 3 तीनों में मिला हुआ है। 5 देखिए इसमें है, केवल एक 5 लिख दिए, 7 में तो एक है 7 लिख दो। अब देखो 2 में 4 दिया 12 25 60, 60 को 7 पर करेंगे क्या होगा, 6 42 420 आपका ये आंसर हुआ। एलसीएम और एलसीएम आपका निकल गया इसका। अब अगला क्वेश्चन ये है 8 9 और 25, 8 9 और 25 का निकालेंगे। तो 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। 9 का निकालिए, 9 का क्या होता है, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 25 का क्या होगा, 5 से 25 25, 5 से कम 25। ठीक है, अब 8 का जगह हम लोग क्या लेंगे, 8 बराबर क्या आ जाएगा, 3 को 2 है, 1 2 3। 9 बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुना, अच्छा 25 बराबर बोलिए 5 गुना 5। देखिए कुछ मिल रहा है,
कुछ तीनों मिला, तीनों मिलना चाहिए, तीनों में कुछ भी नहीं मिला। तो आपका HCF क्या होगा यहाँ पर? HCF क्या होगा? HCF बराबर जब कुछ भी नहीं मिला तो 1 मिला, क्योंकि 1 सभी में है। असल में जब कुछ नहीं मिला तो 1 मिला। अब LCM की बात करेंगे हम लोग हैं, तो LCM क्या हो जाएगा? सो देखिएगा, LCM बराबर 3 को 2 दे दिए हैं, 2 को 3 भी है ना, 2 को 3 भी दे दिए हैं, और 2 को 5 भी दे दिए हैं। केवल गुना करेंगे, हमारा LCM निकल जाएगा। 2 नंबर 4 नंबर 8 8 24 24 कितना हो गया? 24 72 हो गया। 72 को 25 से, क्योंकि ये 25 हो रहा है, 5 10 पहले चले 36, 2 नंबर 4 7 नंबर 14, ये 0 6 4 10 के नाम बाकी 1 4 3 7 1 8 कितना आ गया? 18 1800। ये आपका LCM भी आ गया। तो सभी को समझ में आ गया है? 1 नंबर